कहानी है। एक था राजा, उसे 7 बेटी थी। एक दिन राजा अपनी सारी बेटी को बुलाए और पूछे, सबसे पहले बड़ी बेटी से पूछे, बेटी कि तुम किसके भागे भाग खाती हो? तो बड़ी बेटी बोली, पिताजी आपके भागे भाग। दूसरी बेटी से पूछे कि तुम किसके भागे भाग खाती हो? वही बोली कि पिताजी आपके भागे भाग। इसी तरह से 6 बेटी बोली कि पिताजी हम आपके भागे भाग खाते हैं। लेकिन 7वीं बेटी बोली कि नहीं पिताजी, मैं अपने भाग से खाती हूँ, अपने भागे भाग खाती हूँ। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, तुम अपने भाग से खाती हो, ठीक है रुको, तुमको हम अपने राज्य से निकाल देते हैं, देखते हैं तू अपने भाग से कैसे खाती है। वो एक दासी को बुलाई और मंत्री को बुलाया कि उसको जाओ ले जाकर के जंगल में छोड़ दो। क्या किया मंत्री, उस रानी को, राजकुमारी को जंगल में जा कर के छोड़ दिया। अब राजकुमारी जंगल में बैठी अपना चुपचाप रो रही थी। इतने में देखी क्या, एकदम बगल में नदी था। नदी देखी तो नदी में देखी क्या, एक नाव है, नाव पे बहुत लोग बैठे हुए हैं। ये भी सोची कि क्या करे बैठ के, तो वो जो है सो नाव पे बैठ गई। नाव पे दासी बिक रहा था, तो ये सोची कि क्यों ना हम अकेले जो हूँ सो हम भी एक दासी खरीद लेते हैं। उसके हाथ में एक सोना का कंगन, एक हाथ के सोना के कंगन से बेच करके दासी खरीद ली कि दोनों आदमी रहेंगे तो मेरा मन बहलेगा। उसका नदी के उस पार गई, नदी के उस पार गई तो एक मकान था, उसमें पूरी मकान में जंगल भरा हुआ था, जंगल। सोची कि दासी को चलो इसी में चलते हैं, तो बोली चल। भीतर जब गई, 7 खंड जब गई तो अंतिम 7वां खंड में एक आदमी था जिसके देह पे पूरा जंगल भरा हुआ था, पूरा आँख मुँह देह पूरे पे घास जन्मा हुआ था, दूभी जन्मा हुआ था। और उस पर लिखा हुआ था ना कि जो इसके शरीर पर से दूभी को हटा देगा उसी के साथ उसकी शादी हो जाएगी। तो राजकुमारी सोची कि सारा देगा तो हटा दिए, लेकिन राजकुमारी क्या कि बोल के पढ़ी, जो उसकी दाई सुन ली थी। सो पूरा देह का उखाड़ दिया और आँख का सोची क्या, कल हम नहा धोआ के आएंगे तब हम आँख पर का उखाड़ेंगे दूभी। तब तक कि बेचारी बोली दासी को कि हम नहाने जा रहे हैं, सो तुम यहीं पर रहना, नहा के आते हैं तैयार व्यार होके। जब दासी क्या देखी कि रानी राजकुमारी नहाने चली गई है, तो दासी क्या की, उसकी आँख पर का दूभी उखाड़ दी। अब क्या हुआ, आँख पर का दूभी उखाड़ दी। वो तो राजा था, राजकुमार था, अब इसी दासी के साथ उसकी शादी हो गई। जब वो राजकुमारी नहा के आई देखेगी तो इससे शादी कर ली। अब बेचारी राजकुमारी क्या करे, अब राजकुमारी को दासी बन के रहना पड़ा। तो राजा पूछा कि ये कौन है, तो बोली वो दासी जो थी, बोली कि मेरी दासी है। अब बेचारी राजकुमारी क्या करती, चुपचाप अपना रह गई, सह ली कि अब जाए तो कहाँ जाए। अब उसी के घर में ये दासी का सारा काम करती। और उसका एक दिन क्या हुआ कि ये दासी गई बाज़ार, वहाँ देखी कि सब लोग काठ का पुतला खरीद रहे हैं, जो काठ का पुतला बात करता था। तो सोची क्या हम किससे अपना दुख बतियाएंगे, तो वो भी एक हाथ का कंगन से दासी खरीदी थी और दूसरे हाथ का कंगन बेच के काठ का पुतला खरीद ली। काठ का पुतला लेके आई। वो काठ का पुतला रोज़ दिन 12 बजे रात में या 12 बजे दिन में बात करता था। रात में बात करती थी राजकुमारी, उसे कहती थी कि सुन गे काठ के पुतला, कंगन बेच के बानी खरीदा, सो बानी ने रानी हुआ और हम रानी ने बानी हुआ। तो काठ का पुतला कहता है, सुन गे राज के बेटी, फिर राज बहुरेगी तेरी। इसी तरह रोज़ बात करती थी। तो वो जो रानी हो गई थी दासी, वो अपने पति को कही कि देखिए ना, सो ये दासी जो है ना, कोई मर्द से रोज़ दिन रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे बात करती है, सो इसका चाल चलन ठीक नहीं लगता है। तो राजा बोला अच्छा ठीक है सुनते हैं। उसके बाद राजा जो है सो किवाड़ी खटखटाया। जब बात कर रही थी तो बोला कि तुम किससे बात करती है, तुम किस मर्द से बात करती? तो बोली कि नहीं राजा जी, हम किसी से बात नहीं करते, इस काठ के पुतला से बात करते हैं। सो 12 बजे बात करता, क्या बात करती है करो। तो फिर उससे ही कहती कि सुन गे काठ के पुतला, कंगन बेच के बानी खरीदा, सो बानी ने रानी हुआ और हम रानी ने बानी हुआ। तो काठ का पुतला बोलता, सुन गे राज के बेटी, फिर राज बहुरेगी तेरी। तो राजा बोला इसका क्या मतलब हुआ। तब ये बताई राजकुमारी कि हमारे पिताजी, सारी कहानी का है, मेरे पिताजी हमको घर से निकाल दिए, हम बोले अपने भागे भाग खाते हैं, तो एक हाथ का कंगन बेच के जो आपकी पत्नी है उसको दासी के रूप में खरीदे और दूसरे हाथ के कंगन से ही काठ का पुतला खरीदे। तो हम आपके शरीर पर का सारा घास उखाड़ दिए थे, आँख पर का छोड़े थे कि नहा के आएंगे तो उतना देर में आपके आँख पर का पूरा घास उखाड़ के आपसे शादी कर ली और हम दासी हो गई, ये रानी हो गई। बस राजा सुना, उस दासी को बहुत मारा, बोला कि तुम इतना मतलब बेईमानी की है। उसके बाद दासी फिर दासी हो गई और वो रानी से
शादी कर लिया, वो रानी हो गई, राजकुमारी रानी हो गई, दासी फिर दासी हो गई। देखे चतुर काम जो की उसका फल उसको क्या मिला। धन्यवाद।